तो आज के सेकेंड क्लास में हम लोग ये जानेंगे दैट कंप्यूटर में किस तरीके से आप हिंदी इनविटेशन कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं पूरा डिज़ाइनिंग प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं वीडियो में आपको एक आइडिया दे देता हूं दैट हाउ यू कुड क्रिएट ए हिंदी इनविटेशन कार्ड एंड दैट्स ऑल। सो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को ऑन करना है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को ऑन करें बाय प्रेसिंग Windows+R एंड देन वहाँ पे टाइप करें विन वर्ड एंड एंटर हिट करें। ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में MS वर्ड ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपके कंप्यूटर पे MS वर्ड ऑन होता है आप चले जाएं एक ब्लैंक पेज के अंदर पे। सबसे पहले तो एक ब्लैंक पेज ले लें और पेज लेने के बाद में आप सीधा चले जाएं लेआउट वाले ऑप्शन के ऊपर में। मैं ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं बना रहा हूँ, मैं A5 साइज में इसको डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेआउट में जाएं, जाने के बाद में आप यहाँ पे साइज में चले जाएं। साइज में जाके आप यहाँ से A5 साइज को चूज़ करें अपने लिए जिसके अंदर पे आप डिज़ाइन करेंगे। एंड मार्जिन को जाके आपको नैरो लेना है बिकॉज हमें ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं चाहिए। मार्जिन को भी जाके मैं नैरो ले लेता हूँ एंड ओरिएंटेशन ठीक है। व्यू में जाएंगे, वन पेज के ऊपर क्लिक करेंगे सो दैट द होल पेज आपको आराम से दिखाई दे दे। डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाने के बाद में हम अपने इनविटेशन कार्ड के बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। बहुत आसानी से ये डिज़ाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट क्लिक एंड इट विल ऑटोमेटिकली डिज़ाइन योर पेज बैकग्राउंड। क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर के ऊपर में एंड देन आप यहाँ से कोई एक बॉर्डर चूज करेंगे जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ 3 पॉइंट्स के बदले मैं 4.5 अप्लाई करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो कलर लेना है वो कलर ले सकते हैं। हिट ओके एंड इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई ए बॉर्डर अराउंड द पेज। देन आप चले जाएं इंसर्ट में, सीधा चले जाएं वर्ड आर्ट में। याद रखें अभी आपको आकृति ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आप अभी हिंदी टाइप नहीं कर रहे हैं। आप सीधा चले जाएं यहाँ पे वर्ड आर्ट में। अगर आपके पास वर्ड आर्ट कुछ इस तरीके से आता है देन कट इट ऑफ, जो कुछ भी इसके अंदर पे लिखा हुआ है। सीधा चले जाएं होम पे और फॉन्ट चूज करें आकृति इमेज 7। आकृति इमेज 7, यस आकृति इमेज 7। बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें, आकृति इमेज 7 लेना है आपको। एंटर हिट करें और आप यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं ABCDEF। सो आपको कई प्रकार के डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हाँ या ना। मैं यहाँ पे एक डिजाइन है आई लिखते ही यहाँ पे मेरे को ये डिजाइन देखने को मिलता है जो मेरे को बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगा। सो दैट मैं इसको यूज करने वाला हूँ। जस्ट इसका साइज आप यहाँ से जाके इंक्रीज कर दें जितना बड़ा आपको ये साइज में चाहिए। याद रखें इसके एजेस को पकड़ के आप इसे आराम से कहीं पे भी मूव करके रख सकते हैं। मैं इसको बस जो हमारा बॉर्डर था उसके एज में टच करके रखता हूँ एंड मैं इसका कलर फॉन्ट कलर से जाके चेंज कर देता हूँ गोल्डन कलर में एंड दैट्स इट। सो ऐसा लगेगा कि ये बॉर्डर के साथ में ही एक डिजाइन है। देन मैं यहाँ पे ये करूंगा कि इसके एज पे क्लिक करके Ctrl+D बटन को प्रेस करूंगा एंड इसका एक डुप्लीकेट लेके साइड वाइज रख दूंगा। यहाँ पे अगर ये I से आया था तो J से ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट साइड का आएगा। इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक करके एडजस्ट कर देता हूँ लिटिल बिट सो दैट ये खूबसूरत दिखे। देन मैं Ctrl+D अगेन प्रेस करूंगा, एक और डुप्लीकेट। अगर ये J से आया तो K से ऑब्वियस सी बात है नीचे का डिजाइन आएगा एंड देन इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं बहुत आसानी से। देन आप Ctrl+D अगेन प्रेस करें एंड अगेन Ctrl+D प्रेस करने के बाद याद रखें इसके एजेस को पकड़ने के बाद Ctrl+D प्रेस करना है ताकि ये डुप्लीकेट कर सके उस शेप को। देन J से अगर ये आया तो K से ऑब्वियसली L से आपके पास में इस एज का आपको ये डिजाइन देखने को मिल जाएगा। जस्ट अप्लाई कर दें इसको इस जगह पे एंड दैट्स ऑल। नाउ अब आप देख पाएंगे दैट आपके पास में एक बहुत ही प्यारा सा एज डिजाइन क्रिएट होके अवेलेबल हो गया है। याद रखें ये जो रेड कलर का मार्क आ रहा है ये आने वाली फ्यूचर पे आपको प्रिंटिंग पे नहीं आएगा। सो डोंट आप उसके लिए परेशान ना। सीधा हम यहाँ पे जाएंगे और अब मुझे यहाँ पे लेके आना है गणपति जी का एक प्यारा सा आकृति, एक छोटा सा इमेज। तो मैं वापस से जाऊंगा वर्ड आर्ट में। फर्स्ट वाले वर्ड आर्ट में जाने के बाद में क्लिक करूंगा, जो कुछ भी इसके अंदर पे लिखा हुआ है कट आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत प्यार से एंड देन जाएंगे होम पे और जो अभी फॉन्ट लेना है हमें वो है आकृति इमेज, सॉरी नॉट आकृति इमेज, आकृति गणपति। मैं 5 ले रहा हूँ, मुझे बहुत छोटा प्यारा सा आइकन चाहिए दैट्स वाई। A में ये आएगा, B में कुछ और आएगा, C में ये है, D में कुछ इस तरह का, E में कुछ इस, F G H
एफ, मुझे ये वाला आइकन बहुत पसंद पड़ा, एफ में जो ये है, मैं इसमें क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा एंड इसके साइज को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करने के बाद मैं इसे यहाँ पे एकदम सेंटर पे सेंट्रलाइज करके रखना चाहता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे जाके इसका कलर थोड़ा सा अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से, बड़े ही प्यार से, दैट्स इट। देन मैं यहाँ पे श्लोका लिखूंगा जो लिखा जाता है हिंदी के इन्विटेशन कार्ड्स में। इंसर्ट में जाने के बाद मैं चला जाता हूँ वर्ड में ही आप जा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते थे बट मैं वर्ड ही ले लेता हूँ। वर्ड पे क्लिक करेंगे, इसको एकदम सेंटर पे सेंट्रलाइज करना है आपको, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे मैं कट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले फॉन्ट, हिंदी का जो बहुत ही फेमस फॉन्ट है वो है आकृति देव और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पूजा, सो दैट मैं इजीली वहां पे टाइप कर पाऊँ हिंदी को। याद रखें अभी आपको आकृति को ऑन नहीं करना है, इनकेस अगर आप आकृति ऑन कर देंगे तो आप इंग्लिश में कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे, इवन दो आप फॉन्ट को भी चूज नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले आप फॉन्ट चूज करें अपने लिए एंड देन साइज चूज करें। अगर आपको कलर कोई अच्छा सा चाहिए देन आप वहां पे कलर चूज कर लें एंड देन आप यहां सर्च बार पे क्लिक करें और जाके सर्च करें AKRUTI, सो दैट आप आकृति के उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर पे ओपन कर पाएंगे। जस्ट डबल क्लिक ऑन द आइकन एंड इट विल ऑटोमेटिकली ओपन्स आकृति 7.0 ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ही आकृति 7.0 आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ओपन होगा, ऊपर में आपको एक बार देखने को मिलेगा। याद रखें आपको यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, जैसे आकृति को कैप्स लॉक, सो दैट आप जब भी कैप्स लॉक बटन को प्रेस करें यहाँ ये ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो पाए। क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट, हिंदी टाइप करना है तो हिंदी, लेआउट के लिए आप आकृति इंग्लिश फोनेटिक में जाएंगे, एप्लीकेशन के लिए आप जेनरिक में जाएंगे, फॉन्ट के लिए आप आकृति रेगुलर AK लाइट में जाएंगे एंड देन आप यहाँ पे प्यार से टाइप करेंगे। याद रखें उससे पहले आपको यहाँ पे से ऑन करना पड़ेगा। दो तरीके, आइदर माउस से क्लिक करें और कैप्स लॉक बटन को ऑन करें, ये ऑन हो जाएगा। सीधा शिफ्ट बटन के बाद में 2 टाइम्स फुल स्टॉप प्रेस करने के बाद में स्पेस देता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं श्लोका, जो श्लोका आपको लिखना चाहिए। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे लिखना है श्री गणेशाय नमः, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट के साथ में 2 बटन को, शिफ्ट के साथ में आई जिससे श्री लिखा जाएगा, जी से गा आ जाएगा, शिफ्ट के साथ में एन प्रेस करेंगे तो ण आ जाएगा, ई प्रेस करेंगे तो णे हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में एस प्रेस करेंगे गणेशा और वाई के साथ में प्रेस करेंगे या तो गणेशाय और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन और एम लिखने के बाद में मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्स बटन को प्रेस करूंगा तो गणेशाय नमः के लिए आई थिंक सो ये देना पड़ेगा हमें एंड देन फिर वापस मैं एक स्पेस देने के बाद में 2 टाइम्स फुल स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री गणेशाय नमः। आई डोंट नो मैं सही हिंदी को लिख पाया या नहीं लिख पाया, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, सो आप इसको एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या अगर आपको हिंदी आती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें एंड इसको आप ठीक कर सकते हैं। एंड देन हम नीचे आते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ों को लिख सकें, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी पे शुभ विवाह, क्योंकि ये एक इनविटेशन कार्ड है तो हम लोग यहाँ पे शुभ विवाह लिख देते हैं। फटाफट इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जाके एक वर्ड ले लेंगे। इवन दो आप अगर वर्ड आर्ट लेना आपको पसंद नहीं है तो आप बहुत एक ईजी आपको वे बताता हूँ, आप ये श्री गणेशाय नमः का जो श्लोका लिखे थे इस बॉक्स में क्लिक करें, आउटलाइन पे क्लिक करके Ctrl+D बटन को प्रेस करें, ऑटोमेटिकली आपके पास में एक डुप्लीकेट वर्ड आर्ट आ जाएगा जिसको आप फिर से यूज कर सकते हैं कुछ भी लिखने के लिए। एंड दैट्स हाउ, आपको फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आकृति को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दैट्स ऑल। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ बाय यूजिंग द शॉर्टकट Ctrl+Shift+greater than साइन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शुभ विवाह, शुभ विवाह, शुभ शुभ आई डोंट नो शुभ आई डोंट नो ये भी सही लिखा हूँ या नहीं एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से आप पूरी की पूरी इनविटेशन कार्ड को बहुत ही इजीली डिजाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई भी आइकन या कोई भी इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग अवेलेबल इनसाइड आकृति। आप आकृति को इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पे 500 से ज्यादा फॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जिनसे आप हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में टाइप कर सकते हैं।
एंड इवन आप कुछ आइकन्स लेके आ सकते हैं लाइक दिस, एंड गणपति जी का फोटो, समटाइम्स कलश लेके आ सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा इसके ऊपर में ओवरथ्रू करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा आकृति को एक्सप्लोर करेंगे वो अपनी नई चीज़ों को सीख पाएंगे। थैंक यू फ्रॉम जेटेक।